we are going to learn how to create a formula in Excel. Okay, how can we create any formula and then do calculations? So, first of all, let's recap the rules that are required to write any formula. First thing is that you have to select that cell where you want the answer. Okay, like if you want answer here, then you have to select this cell and formula should be display here. ठीक है, formula यहाँ पे दिखना चाहिए. Then always start a formula with is equal to sign. Okay, is equal to signs, that means this sign tells that this is a formula. Then you have to write your formula and then press enter. Okay, so these are the rules to write any formula. So let's start. क्या है, हम लोग एड्रेस के हेल्प से या डायरेक्टली सिंपली भी लिख करके एडिशन वगैरह कर सकते हैं. फॉर्मूला हम लोग खुद से भी बना सकते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं उनको भी जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं एक्सेल के उनको भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, ठीक है, अभी मैं चाह रही हूँ कि इस सेल में, ठीक है, ये सेल यानी कि कौन सा सेल है, F10. ओके, F10, दैट मीन्स F कॉलम का जो टेंथ सेल है यानी कि ये वाला, इसमें मुझे एक फॉर्मूला लिखना है, मैं एक कैलकुलेशंस करना चाहती हूँ. ओके, तो सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करना है. जैसे कि ये सेल अभी इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बन गया है, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, दैट मीन्स ये सेल सेलेक्टेड है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला लिखने वाली हूँ. कोई सेल रेफरेंस सेल एड्रेस नहीं यूज़ करने वाली, सिंपल एक फॉर्मूला लिखूँगी एडिशन का, इज इक्वल टू. तो हम लोग डायरेक्टली नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं, जैसे 2. ठीक है, आप देख रहे हो जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहा है इस सेल पे वो फॉर्मूला बार में अपीयर हो रहा है. क्लियर, फॉर्मूला बार में वो कंटेंट अपीयर होते हैं जो सिलेक्टेड सेल में लिखे होते हैं. सिलेक्टेड सेल के कंटेंट हमेशा फॉर्मूला बार में अपीयर होते हैं. दैट मीन्स हम लोग सही सेल पे लिख रहे हैं 2 + 3. ठीक है, देन प्रेस एंटर. आंसर इज 5. ये सही है, सही है. ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं. हमने लिखा है यहाँ पे 2, सपोज 2, यहाँ पे है 3. ठीक है, फिर आंसर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिए, 2 + 3, एंटर. आंसर तो आ गया 5. बट इस तरीके में क्या प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग डायरेक्टली नंबर जो डाटा है उसको एंटर करते हैं और सेल एड्रेस नहीं एंटर करते, तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर अभी हम यहाँ पे चेंजेस करते, ठीक है, 3 के जगह पे यहाँ पे कर दे अगर 4, और फिर तो भी आंसर सेम ही रहता है जो पहले वाला, क्योंकि हमने नंबर दिया है, सेल का एड्रेस नहीं दिया. इसीलिए हमेशा सेल एड्रेस दे करके, सेल रेफरेंस दे करके फॉर्मूला लिखना चाहिए. अदरवाइज कोई अगर डेटा अपडेट होगा तो फिर उसके आंसर में क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा. उसका आंसर अपडेट नहीं होगा और वो रॉन्ग होगा. और सेल एड्रेस देने के बाद आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है. ठीक है, सेल एड्रेस आप लोगों को पता है, कॉलम्स और रोज का नंबर. जैसे ये रो 1 है, ठीक है, ये ये कॉलम ए है, तो ये वाले सेल का नाम हो जाएगा A1. ठीक है, A1, दैट मीन्स ए कॉलम एंड 1 रो. इसका नाम हो जाएगा A2, ए कॉलम का सेकेंड रो, तो इस सेल का नाम हो जाएगा A2. यहाँ पे सेल का नेम हमेशा अपीयर भी होता है. ओके, जैसे इस सेल का क्या नाम होना चाहिए, इस सेल का नाम होगा C9.
ओके, C9 आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सेल का रेफरेंस लेकर के, सेल का एड्रेस लेकर के, नेम ऑफ द सेल के हेल्प से फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू सेलेक्ट दैट सेल दैट विल कंटेन द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए इस सेल पे F4 पे फॉर्मूला चाहिए हम लोगों को, यहीं पे हम लोगों को टोटल चाहिए। ये हमारा स्टूडेंट्स नेम है, एक मार्कशीट है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और उसका टोटल करना है। तो हम लोगों को अभी हम लोग फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स टोटल करने वाले हैं, तो हम लोगों को आंसर चाहिए यहाँ पे। क्लियर? तो इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगी F4। देन फर्स्ट थिंग इज प्रेस इज इक्वल टू साइन। ओके, सॉरी, इस सेल में नहीं बल्कि इस सेल में चाहिए। देन प्रेस इज इक्वल टू साइन। ठीक है, इज इक्वल टू साइन सही है, फॉर्मूला बार में भी अपीयर हो रहा है। देन हम लोगों को क्या करना है, अब इज इक्वल टू के बाद सेल का एड्रेस एंटर करना है, रेफरेंस देना है फर्स्ट सेल के एड्रेस का। तो हम लोगों को कहाँ से ऐड करना है, यहाँ से। ठीक है, ये हमारा हिंदी से, हिंदी का मार्क्स ऐड करना है, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का एंड साइंस का। क्लियर? तो हिंदी वाला जो मार्क्स है वो किस सेल में है, B4। ओके, B4 में है, तो यहाँ पे एड्रेस डालेंगे उस सेल का। ठीक है, अब इसको रेफरेंस दे रहे हैं कि B4 के डेटा को आप जो भी डेटा हो वहाँ से पे जाओ और उसको ले लो। ठीक है, देन क्या हम लोगों को ऐड करना है, तो प्लस। ठीक है, आप देख सकते हो B4 का जो भी कंटेंट है, B4 के चारों तरफ एक ब्लू कलर से बॉर्डर बन गया। दैट मीन्स इसका रेफरेंस इसको मिल गया। अब इसमें जो भी डेटा होगा वो एक्सेस कर सकता है ये। ओके, नाउ अब B4 के बाद हमें क्या चाहिए, किसका रेफरेंस देना पड़ेगा, इसका। इस सेल का क्या नाम है, C4। ओके, तो अब आप B4 के बाद C4 को भी देख, C4 पे भी देख रहे हो हाईलाइटेड हो गया। देन फिर से प्लस, उसके बाद सिमिलरली मैथमेटिक्स का यहाँ D4। ठीक है, तो D4। ओके, देन फिर से प्लस, और अब साइंस का मार्क्स कहाँ है, मारिया का E4 में, तो E4। ठीक है, चारों सेल देख रहे हो आप हाईलाइट हो गए, और ये बता भी रहे कि B4 का रेफरेंस ये है, C4 यहाँ पे है, D4 यहाँ है एंड E4 यहाँ। चारों से सेलेक्टेड है, हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब क्या करना है, एंटर। तो आई एम प्रेसिंग एंटर की ऑन द कीबोर्ड, और यहाँ पे देखो क्या है, इसका मार्क्स टोटल हो चुका है। ओके, अब मैंने क्या बताया था, अगर हम लोग डायरेक्ट ये नंबर्स डालते हैं 52 + 75, तो क्या होगा, अगर हम लोग नंबर्स चेंज करेंगे तो वो यहाँ अपडेट नहीं होगा। हम देखते हैं अभी ये वर्क करता है या नहीं, तो हम इसके वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, 52 को मैं कर देती हूँ 50। आप देखना आंसर चेंज होता है या नहीं, इट्स चेंज। ठीक है, ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो गई, अपडेट हो गई। पहले था 269, अभी हो गया 267। इसलिए हमेशा रेफरेंस देके फॉर्मूला लिखा जाता है ताकि वैल्यू जो भी हो वो अपडेट हो जाए। ओके, अब ये हो गया कि हम लोग सेल का रेफरेंस एंटर कर रहे थे, टाइप कर रहे थे। नेक्स्ट एक तरीका और है कि पॉइंट एंड क्लिक मेथड की हेल्प से फॉर्मूला क्रिएट करने का। ओके, पॉइंट एंड क्लिक मेथड, इसमें भी क्या सेम होगा कि अगर हम लोग कोई भी चेंज करेंगे तो जो आंसर है वो रिकैलकुलेट हो जाएगा। बट इसमें हम लोग जो भी रेफरेंस होगा सेल का एड्रेस, उसको एंटर नहीं करेंगे बल्कि पॉइंट करके उस एड्रेस को डालेंगे। पॉइंट एंड क्लिक मेथड से उस आंसर को डालेंगे। तो अब हमको चाहिए इसका जॉन के मार्क्स का हमें टोटलिंग करना है। ठीक है, तो अब हम इस सेल को सिलेक्ट कर लिए, कौन सा सेल, F5 को सिलेक्ट करेंगे हम लोग।
then type is equal to, okay, then we have to select the cell we want to रेफरेंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेफरेंस देना है। तो हमको किसको रेफरेंस देना है, इसके जॉन के हिंदी के मार्क्स को, मतलब B5 को। बट B5 अभी टाइप नहीं करना है, हम लोगों को पॉइंट एंड क्लिक के मेथड से इसको यूज़ करना है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे उस सेल पे, अपने डिज़ायर्ड सेल पे, और एक बार क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो आ चुका है B5 हमारे कहाँ पे, डिज़ायर्ड सेल पे, और ये सेल हो गया हाईलाइट, और B5 यहाँ पे आ चुका है, फॉर्मूला बार में भी अपीयर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट हम लोग को एंटर करना है प्लस साइन, ठीक है। सिमिलरली अब हमको ये वाले सेल का चाहिए, इंग्लिश का मार्क्स जॉन का, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर से उसका एड्रेस आ गया हमारे इस सेल पे, ठीक है। फिर प्लस साइन एंड क्लिक हेयर, अब D5 आ गया वहाँ पे। फिर से प्लस साइन एंटर करेंगे एंड देन क्लिक हेयर, हो गया। चारों सेल के एड्रेस आ गए हैं, इनको रेफरेंस मिल चुका है। नाउ प्रेस एंटर, ओके। 280, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। अगर हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, रिकैलकुलेट होगी, ठीक है। दोनों सेम है, बस क्या है, एक में हम लोग टाइप करके एड्रेस डाल रहे थे और एक में क्लिक मेथड का यूज़ कर रहे थे, ओके। अब दोनों तरीके से मैं आ गया। अब क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, हमको हर एक रो या कॉलम के लिए हर बार अलग अलग फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम एक फॉर्मूला को लिख के उसको बाकी के सेल पे क्या कर सकते हैं, ईजिली कॉपी कर सकते हैं और अपना लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट एंड टाइम सेव कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं फॉर्मूला को करूँगी कॉपी, ठीक है। और जब भी आप एक चीज़ नोट करोगे, हम लोग क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये है टोटल मार्क्स, और जिस फॉर्मूला के थ्रू हमने टोटल मार्क्स निकाला है वो फॉर्मूला हमें यहाँ फॉर्मूला बार में अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बाकी के सेल पे फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, बल्कि उसी फॉर्मूला को कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग फॉर्मूला कॉपी करेंगे उसके जो सेल एड्रेस है, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे खुद ब खुद कॉपी करने के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे उस सेल पे जहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी लिखा हुआ है किस पे, F5 पे, ठीक है, इस वाले सेल पे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, फॉर्मूला इस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है फॉर्मूला का रिजल्ट 282। अब हम लोग माउस को यहाँ पे होवर करेंगे, आप देख रहे हो एक प्लस आइकन आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस आइकन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे और उस हर सेल पे जाएंगे जहाँ पे हमको फॉर्मूला चाहिए। तो मुझे इन तीनों पे चाहिए, अमन के टोटल मार्क्स के पास, मोना के एंड रजत के, ठीक है। तो तीनों पे मैंने ड्रैग कर दिया एंड फिर छोड़ दिया, ओके। आप देख रहे हो सब में क्या है, मार्क्स क्या हो गया है, फॉर्मूला कॉपी हो गया और सारे के जो भी मार्क्स हैं वो टोटलिंग हो चुके हैं, देखो, ठीक है। फॉर्मूला चेंज होकर अपडेट होकर ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुका है और सबका टोटलिंग हमको मिल गया है सिर्फ एक क्लिक के साथ। हमें क्या करना है, एक बार फॉर्मूला लिखना है देन उसको कॉपी कर देना, इससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और हमें सेम कैलकुलेशन के लिए बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको फिर एडिट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। हमें वही करना है, जिस सेल के फॉर्मूला को चेंज करना है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया है
F8 को, ठीक है, F8 को मैंने सेलेक्ट किया, देन कहाँ पे, फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया मल्टीप्लाई एंड देन फिर से ये एंड देन इंटर, ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आप अब देख रहे हो यहाँ पे क्या हो चुका है, फॉर्मूला चेंज हो चुका है, प्लस के जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला मैंने, ठीक है। इसके अलावा आप फॉर्मूला बार के बजाय इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार आप इसी सेल पे क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट करके यहाँ पे देन आप डबल क्लिक करोगे अगर, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे भी अपीयर होगा। सिंगल क्लिक में सिर्फ वो सेल सेलेक्ट होगा और डबल क्लिक करोगे तो आपको उस सेल पे जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो दिखेगा। अब आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। फिर से जो पहले का फॉर्मूला था वही मैंने एंटर कर दिया है, ओके, एंड देन प्रेस एंटर, और फिर से ये सेव हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में, इधर टाइपिंग द एड्रेस ऑफ सेल और यूजिंग द पॉइंट एंड क्लिक मेथड, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूला लिखना आ गया होगा और आप कोई भी कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, ओके। सो बाय, हैव अ गुड डे।